नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। ऐसे में चलिए हम अब अगली खबर का विश्लेषण करते हैं, जहां पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच खत्म हुआ सीज फायर अब नए सैन्य टकराव का संकेत दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका आज रात को जो है वो फिर ईरान पर बड़े हमले कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर चुका है, जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमले का जवाब बताया गया। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि धमकियों के माहौल में अमेरिका से किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 टैंकरों पर हमले, कतर की खाड़ी में जो है लगातार कतर की प्रतिक्रिया आना और नौसैनिक नाकेबंदी की अमेरिकी चेतावनी ने पूरे क्षेत्र में तनाव को कई गुना बढ़ा दिया है। इस बीच नाटो ने भी अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया है, जिससे यह संकट अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह संकट वैश्विक संकट के रूप में बदलता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पश्चिमी एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट का तनाव जो है वो वैश्विक तेल आपूर्ति और दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देगा? और क्या कूटनीति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है? इन्हीं तमाम सवालों और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हलचल की हर परत का हम आज विश्लेषण करेंगे और आपको इसका विश्लेषण करके पूरी रिपोर्ट बताएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ सवाल उठता है, क्या खबर का इतिहास रहा है, पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आते हैं। तमाम चीजें आपको एक एक परत जो है हम खोलकर दिखाएंगे विश्लेषण में। चलिए पहले हम खबर का सवाल क्या कुछ निकलता है हम वो देखते हैं कि आखिर खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है। अगर खबर से सवाल देखें तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पूरी तरह से खत्म हो गया है? साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से बड़े हमले को लेकर क्या चेतावनी दी है। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने 3 टैंकरों को क्यों निशाना बनाया है। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक आखिर क्यों की, क्योंकि युद्ध तो विराम हो चुका था। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत और नए समझौते पर क्या रुख अपनाया है। वहीं खबर से सवाल यह भी उठता है कि आखिर खामनेई की अंतिम यात्रा और नजफ तक पार्थिव शरीर ले जाने का क्या रणनीति और राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। साथ ही साथ खबर से सवाल यह भी कि नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने अमेरिका के सैन्य कार्रवाई का समर्थन किस आधार पर किया है और इसका क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये तमाम सवाल है जो खबर से निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में खबर का इतिहास क्या कुछ कहता है, चलिए आपको वो बताते हैं। खबर का अगर हम इतिहास देखें तो पिछले 1 दशक में अमेरिका और ईरान के रिश्ते लगातार उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। वर्ष 2015 में ईरान और 6 विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता यानी कि JCPOA हुआ, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं स्वीकार की और बदले में उस पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाल दिया और ईरान पर दोबारा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। जनवरी 2020 में अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। इसके जवाब में ईरान ने जो है वो इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना रहा। 2021 से 2024 के बीच परमाणु समझौते को बहाल करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका। इस दौरान लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले, तेल टैंकरों की जब्ती और क्षेत्रीय प्रॉक्सी संघर्ष ने हालात को और बिगाड़ दिए। अब 2026 में हॉर्मुज स्ट्रेट और जहाजों पर हमले, अमेरिकी एयर स्ट्राइक, सीज फायर टूटने और डोनाल्ड ट्रंप की नई सैन्य चेतावनी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हुए तो ये टकराव पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में चलिए अब हम आपको
अगले पड़ाव में लेकर चलते हैं और पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है वो बताते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे की असली कहानी देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ सैन्य कार्रवाई का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो है वो पश्चिम एशिया में रणनीतिक वर्चस्व, तेल आपूर्ति और भू राजनीतिक प्रभाव की बड़ी लड़ाई छिपी हुई है। दुनिया के करीब 20% तेल का कारोबार होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ऐसे में इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और सुरक्षा दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और उसके समर्थित संगठनों की गतिविधियों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। वह ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और क्षेत्रीय हस्तक्षेप के जरिए उसकी संप्रभुता को कमजोर करना चाहता है। होर्मुज में जहाजों पर हमले और उसके जवाब में अमेरिकी एयर स्ट्राइक इस टकराव को नई दिशा दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक चेतावनी और ईरान की बातचीत से इनकार संकेत ये देता है कि दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि यह संघर्ष और बढ़ा तो केवल अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया, वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र अब इस संकट के अगले कदम पर टिकी हुई है। ऐसे में चलिए अब हम आपको खबर के अगले पड़ाव में लेकर चलते हैं और अब इस खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बढ़ता सैन्य तनाव केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति संतुलन की नई तस्वीर भी पेश करता है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ने होर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों को अपनी सैन्य कार्रवाई का आधार बनाया, जबकि ईरान इसे अपने सुरक्षा हितों और समुद्री नियंत्रणों का मामला बता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आक्रामक बयान और दोबारा हमले की चेतावनी इस बात का संकेत है कि वाशिंगटन दबाव की नीति पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि धमकियों के बीच किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है, और यह क्लियर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस पूरे घटनाक्रम में नाटो का खुला समर्थन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अमेरिका को कूटनीतिक मजबूती मिलती है। वहीं कतर जैसे देशों की प्रतिक्रिया बताती है कि क्षेत्रीय सहयोगी भी इस संकट से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। और इस खबर का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि यदि सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पश्चिम एशिया की स्थिरता, वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये वैश्विक लड़ाई पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है, जहाँ लगातार सुरक्षा संकट गहराते जा रहा है और हमले जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीज फायर होता है, युद्ध विराम होता है, लेकिन स्थिति दोबारा वैसे ही हो जाती है, यानी कि युद्ध विराम अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। तो आज महुआ विश्लेषण में हमने आपके लिए दोनों खबरों का विश्लेषण किया था और हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन दोनों खबरों के क्या कुछ मायने हैं। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।